होगा? सभी प्यारे साथी जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इनका आंसर क्या होगा। फिर मैं आगे आज की क्लास पर चलूंगा। एक बार रिवीजन होना चाहिए इन 4-5 क्वेश्चनों के माध्यम से। इन 4-5 क्वेश्चनों के माध्यम से हम यहां पर रिवीजन कर रहे होंगे और आप मुझे बता रहे होंगे कि इन क्वेश्चनों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इन क्वेश्चनों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी बता रहे होंगे इन सभी प्रश्नों के करेक्ट आंसर। इन सभी प्रश्नों के करेक्ट आंसर आप मुझे बता रहे होंगे कि क्या क्या करेक्ट आंसर हो सकते हैं। बोलो भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे जल्दी से कि इन क्वेश्चनों के करेक्ट आंसर क्या हो सकते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, इनके करेक्ट आंसर क्या हो सकते हैं, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा। इन क्वेश्चनों के करेक्ट आंसर बताएंगे कि कितने आंसर हो सकते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं उस क्वेश्चन को जो एक क्वेश्चन हमने अभी अभी डिस्कस किया था। मेरे प्यारे दोस्त, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मुझे बताने हैं कि इनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, क्या करेक्ट जवाब इन सवालों के हो जाएंगे। सभी प्यारे साथी आंसर बताओ भाई, सभी प्यारे साथी आंसर बताओ जल्दी से, क्या क्या करेक्ट जवाब इन सभी क्वेश्चनों के हो सकते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त आंसर बताएंगे भाई जल्दी से। और एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, इन सभी प्रश्नों के आंसर बताएंगे। इनमें ये 2 क्वेश्चन एकदम नए हैं जो कि मैंने आपको अभी तक क्लास में नहीं कराए हैं। मेरे प्यारे दोस्त बता दो इन सभी क्वेश्चनों के करेक्ट आंसर क्या हो सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो सकते हैं, बोलो सभी प्यारे साथी जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो इन सभी के करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, क्या होंगे इन सभी प्रश्नों के राइट आंसर। एक क्वेश्चन यहां पर ये भी है, इसका भी आंसर बताओ। इस क्वेश्चन यहां पर ये भी है, इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दीजिए। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर बताइए कि क्या राइट आंसर हो सकते हैं, क्या राइट आंसर हो सकते हैं। सभी मेरे प्यारे वीर बताते हुए चलेंगे, सभी मेरे प्यारे वीर बताते हुए चलेंगे कि क्या हो सकते हैं इनके राइट आंसर। और इस आकृति को कर देता हूं मैं थोड़ा सा इधर। बताओ भाई, एक क्वेश्चन यहां पर लिख देते हैं, एक क्वेश्चन यहां पर लिख देते हैं, बोलो जल्दी से। बताओ भाई जल्दी जल्दी, इन सवाल के करेक्ट जवाब क्या हो जाएंगे। सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी जल्दी से, इन क्वेश्चनों के करेक्ट जवाब क्या हो जाएंगे। बेरोजगार बालक लिख रहा है रिकॉर्डेड क्लास है। बेटा बेरोजगार बालक, जब तक मन में इस तरीके का भ्रम रखोगे तो बेरोजगार ही रहोगे, सही है ना। बेरोजगार ही रहोगे जब तक ये भ्रम रखोगे। बाकी मैं बता देता हूं कि आज है 18 नवंबर, दिन है मंडे, और मेरे प्यारे दोस्त वर्ष चल रहा है 2024। बेरोजगार बालक बताओ जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बोलो क्या क्या आंसर हो सकते हैं। अब देखो इन सवालों में तो कुछ है नहीं, ये सवाल तो हमने बढ़िया तरीके से पढ़े हुए हैं मेरे प्यारे वीर। 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया।
पढ़ाए थे कि नहीं? बहुत अच्छी तरीके से हमने इन क्वेश्चनों को पढ़ा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। इसमें कितना आएगा? 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। और ये खाने कितने हैं? 1 2 3, तो 10 में 3 की गुणा कर दो, ये 10 × 3 = 30 हो जाएगा। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ही तो करते हैं भाई, बेसिक लाइन के आधार पर काउंटिंग कर लेंगे और उसके बाद टोटल कितनी चीजों में विभाजित हुआ है उसके आधार पर आंसर दे देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों यहां से ये 1 2 3 4, तो ये 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया, तो 10 तो ये हो गए। अब यहां पर मैं ऐसे टोटल काउंटिंग नहीं कर सकता कि कल को कोई मुझसे कहे कि भाई ऐसे कभी कि अब यहां पे टोटल हिस्से गिन के गुणा कर दो, वो नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर लाइन एकदम पार नहीं गई है। और यहां पर लाइन एकदम पार नहीं गई है, तो ये 1 खाना, ये 2, तो ये 1 और 2 3 हो जाएगा। यहां पर ये 1 है तो 1 ही रहेगा, और ये 1 और ये 2, तो ये भी 3 हो जाएगा। 10 3 13, 1 14 और 3 17 आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर 17 ही आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है। और मेरे प्यारे दोस्तों जब आप इतनी चीज समझ गए तो इसका आंसर कितना है? याद करो कि मैंने पिछली क्लास में कुछ ऐसा क्वेश्चन कराया था, मैंने ऐसा कोई एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने कहा था कि कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर लेते हैं। कुछ याद आ रहा है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 और 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 8 है। तो मैंने आपको ये छोटी सी बात समझाई कि अगर 8 ये है तो इसमें भी 8 होंगे और इसमें भी 8 होंगे, तो ये 8 और 8 16 हो गए। ये 8 और 8 16 हो गए। लेकिन जब ये दो आकृति आपस में मिली होंगी तो इनको मिलने के बाद भी तो किसी ना किसी ट्राइंगल का निर्माण हुआ होगा। बोलो, इनको मिलने के बाद भी तो किसी ना किसी ट्राइंगल का निर्माण हुआ होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों ट्राइंगल का निर्माण कैसे हुआ कि एक ट्राइंगल यहां से ये वाला बनेगा, सीधा जाता हुआ ये वाला ट्राइंगल, और मेरे प्यारे दोस्तों एक ट्राइंगल ये उल्टा वाला ट्राइंगल बनेगा, तो इसका मतलब 2 ट्राइंगल हो गए। तो ये 16 + 2 18 ट्राइंगल हो गए, इसमें 18 आंसर आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपने तो वो जॉइंट वाला मेथड भी बताया था। हाँ जी, आप उसे लगा सकते हैं। अब मानकर चलो कि अगर ये दो आकृति आपस में मिलेंगी तो एक जॉइंट यहां पर बनेगा और एक जॉइंट यहां पर बनेगा। बोलो, एक जॉइंट यहां पर बनेगा, एक यहां पर, तो 2 जॉइंट बन गए और ये 16 में 2 जोड़ते 18 आंसर आ गया। अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को, दोनों ही यूनिक क्वेश्चन है और दोनों ही टफ क्वेश्चन है थोड़े से। मतलब हम ना यहां पर थोड़े से क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें ध्यान से समझना, ध्यान से समझना सवाल क्या है, सभी प्यारे साथी अच्छी तरीके से समझेंगे। सुनो भाई ध्यान से प्रश्न को ध्यान से सुनना। बताओ भाई, तो मेरे प्यारे वीर ध्यान से सुनना। यहां पर ये 8 है इसमें, यहां पर ये 8 है इसमें, और यहां पर ये 8 है, तो ये 8 या 24 हो गए। कितने हो गए? ये 24 हो गए। क्या ये बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त कहने का मतलब हुआ कि ये टोटल 24 वैल्यू आ गई। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब इसमें कितने ट्राइंगल हो सकते हैं, कितने और ट्राइंगल हो सकते हैं, समझो ध्यान से। क्वेश्चन यही तो है, क्वेश्चन ध्यान पूर्वक समझना, क्वेश्चन यही तो है। मेरे प्यारे दोस्त बोलो कितने ट्राइंगल और हो सकते हैं? बोलो कितने ट्राइंगल और हो सकते हैं? तो आप मुझे यह बताओ कि यहां से जब ऊपर के दोनों मिलेंगे तो एक जॉइंट यहां बनेगा और एक जॉइंट यहां बनेगा, तो कितने हो गए? 2। मेरे प्यारे दोस्त जब राइट के दोनों मिलेंगे तो एक जॉइंट यहां और एक जॉइंट यहां। देखो ये जॉइंट 2 बार बन रहा है। ये जो जॉइंट है मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि
कैसे नहीं चल पा रहा भाई बोर्ड ढंग से? अच्छा, मक्खी बैठी हुई है यहाँ पे। चलो, तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि देखो ध्यान से, जो ये वाला जॉइंट है ये मेरे प्यारे गुड्डा 2 बार बन रहा है। कैसे बन रहा है? जब मैं ऊपर की दोनों आकृतियों को देखता हूं तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये भी जॉइंट है और ये भी जॉइंट है, और जब राइट की दोनों को देखता हूं तो यहां भी जॉइंट है और यहां भी जॉइंट है, तो टोटल 4 जॉइंट हैं। तो 24 में 4 प्लस कर दो, टोटल 4 जॉइंट हैं। तो मेरे प्यारे वीर टोटल 4 जॉइंट हैं, तो 24 में 4 प्लस कर दो, 28 हो गया। क्या ये 28 फाइनल आंसर है या इसमें कोई और भी है? बताओ जल्दी से। बताओ भाई सभी प्यारे वीर। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, ये 24 प्लस 4 28 हो गया। तो हमने यहां से एक चीज समझी कि ट्राइंगल ना, एक ट्राइंगल एक से ज्यादा बार भी बन जाता है, जैसे कि यहां पर बन रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 24 4 28 ट्राइंगल हो गए। अब यहां पर मुद्दा यह है कि क्या इसमें कोई और ट्राइंगल है? तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें एक ट्राइंगल और है, इसमें एक ट्राइंगल और है। 4 कैसे आया फिर से सुन लो। मानकर चलो ये आकृति नहीं है, ध्यान से सुनना, मानकर चलो ये नीचे वाली आकृति नहीं है, तो ये 2 ऊपर की आकृति है। तो एक यहां पर बना और दूसरा यहां पर बना। दूसरी बात, मानकर चलो अब ये नहीं है, तो एक यहां पर बना एक यहां पर बना, तो 4 ट्राइंगल बने कि नहीं? तो ये जो ट्राइंगल है ये ऊपर की 2 को जोड़ रहा हूं तब भी बन रहा है, जब साइड की 2 को जोड़ रहा हूं तब भी बन रहा है। तो ये 2 बार बन रहा है। क्या बात समझ में आ गई? दूसरी बात ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर एक बड़ा ट्राइंगल और है जिसका जॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। जो बड़ा ट्राइंगल होता है उसका जॉइंट से कोई लेना देना होता ही नहीं है। सुनो ध्यान से, जॉइंट से कोई लेना देना नहीं होता मेरे प्यारे वीर। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों से इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। जॉइंट हमेशा केवल 2 आकृतियों यानी 2 के बीच में बनता है, लेकिन ये 3 के बीच में है। 3 के बीच में कैसे है? फोकस करो, देखो ये पहला वाला खाना भी यहां से होकर गुजर रहा है, ये दूसरा वाला खाने में भी प्रवेश कर रहा है और यहां तीसरे में भी कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर ये बड़ा ट्राइंगल, तो मेरे प्यारे गुड्डा ये एक बड़ा ट्राइंगल बनेगा। तो 24 4 28 और एक बड़ा वाला 29 ट्राइंगल बनेंगे। मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे? 24 प्लस 4 28 और 1 29, तो 24 प्लस 4 प्लस 1 टोटल 29 ट्राइंगल हो जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि भैया हमें तो काउंट करके ही बता दो। मैं काउंट करके भी दिखा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मेरे प्यारे वीर अगर आपको मानकर चलो कि काउंट करना है, मानकर चलो कि ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप सभी प्यारे साथियों को काउंट करना है कि भाई कैसे काउंट होगा, तो आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। काउंट कैसे करेंगे सुनो ध्यान से। 24 तो ये है ही, 24 तो ये है ही, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा। 24 के बाद यहां से अगर मैं चलूंगा तो ये 25वां ट्राइंगल है, कोई समस्या यहां तक? 25वां। और ये एक उल्टा ट्राइंगल है तो ये 26वां ट्राइंगल है, 26 हो गए। 26 के बाद अगर मैं यहां से चलूंगा तो ये 27वां ट्राइंगल होगा। 27वें के बाद यहां से इधर आऊंगा तो ये 28वां ट्राइंगल होगा। और मेरे प्यारे वीर एक ट्राइंगल होगा, एक ट्राइंगल होगा ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला बड़ा ट्राइंगल। तो 29 टोटल ट्राइंगल हो जाएंगे। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको काउंटिंग समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको टोटल काउंटिंग समझ में आ गई होगी और 29 आपको बहुत अच्छी तरीके से गिन गए होंगे। टोटल
29 ट्राइंगल आपने बहुत अच्छी तरीके से गिन लिए होंगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या कोई भी समस्या हुई? सभी प्यारे साथी बताओ, क्या कोई भी समस्या हुई? मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से समझो कैसे गिने। 24 तो ये 8 दिया, 24 है ही, 8 8। मेरे प्यारे वीर, जब मैं यहां से काउंट करूंगा 24 के बाद, जब यहां से काउंट करूंगा 24 के बाद, तो ये ट्राइंगल जो बड़ा वाला ट्राइंगल ये 25 हो गए, 25। 25 के बाद ये उल्टा ट्राइंगल 26 हो गए, 26। 26 के बाद इधर ये एक ट्राइंगल कितने हो गए, 27 27। एक ये इधर ये ट्राइंगल कितने हो गए, 28 28 हो गए। और मेरे शेर एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल 29वां ट्राइंगल, टोटल 29 ट्राइंगल हैं। यही आंसर है। एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो, एक बार जल्दी से हृदय भेजो अपना कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे साथी बताएंगे ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेरे प्यारे गुड्डा, अब हमें इस क्वेश्चन को समझना है, इसमें कितने हैं। तो मेरे प्यारे वीर, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 44। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 44। और कैसे आएगा, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि 44 आंसर कैसे आएगा। बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर 44 कैसे आ सकता है। अब देखना ध्यान से 44 कैसे आएगा। तो 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 32 तो यही हो गए, 32 तो यही हो गए भाई, 8 चौके 32 तो यही हो गए। अब मेरे शेर ध्यान से सुनो, 32 के बाद में कॉन्सेप्ट क्या है। मैं जॉइंट के मेथड से बताऊं, जॉइंट के मेथड से, या गिनकर बताऊं? पहले गिन के बता देता हूं। तो मुझे ये बताओ, 32 के बाद मेरे प्यारे गुड्डा ये 33वां ट्राइंगल बनेगा, 33वां ट्राइंगल, ये वाला 33वां ट्राइंगल है। ये उल्टा ट्राइंगल बनेगा 34वां ट्राइंगल, 34वां ट्राइंगल बनेगा 34वां ट्राइंगल। यहां से फिर ये नीचे बनेगा एक 35वां ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? 35वां ट्राइंगल। फिर ये बनेगा एक 36वां ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? 36वां ट्राइंगल। कौन सा? 36वां। उसके बाद मेरे प्यारे वीर, यहां से ये एक ट्राइंगल बनेगा 37वां ट्राइंगल, 37वां ट्राइंगल, 37वां ट्राइंगल। एक ये ट्राइंगल बनेगा उल्टा 38वां ट्राइंगल, 38वां ट्राइंगल, 38वां ट्राइंगल। उसके बाद गुड्डा एक ये ट्राइंगल बनेगा 39वां ट्राइंगल, 39वां ट्राइंगल। फिर ये बनेगा एक 40वां ट्राइंगल, 40वां ट्राइंगल, 40वां ट्राइंगल। 40 तो ये हो गए, 40 तो ये हो गए। और 40 के बाद मेरे प्यारे वीर, 40 के बाद मेरे प्यारे वीर, इस बीच वाली लाइन से एक ये ट्राइंगल बनेगा ऊपर की ओर 41वां ट्राइंगल, 41वां ट्राइंगल। 41 के बाद एक इधर बनेगा ये 42वां ट्राइंगल, 42वां ट्राइंगल। फिर इस लाइन से एक ऊपर बनेगा ऊपर की ओर ये 43वां ट्राइंगल, 43वां ट्राइंगल। और इसी लाइन से एक नीचे बनेगा ये 44वां ट्राइंगल, ये बनेगा 44वां ट्राइंगल। तो टोटल 44 ट्राइंगल हैं इस आकृति में, टोटल 44 आकृति में ट्राइंगल हैं, सही है ना। टोटल और टोटल 44 ट्राइंगल हैं। जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी बोलो, क्या ये चीज समझ में आ रही है? बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो ये 44 हो गए। अब किसी को लगता है कि यार अगर जॉइंट से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो जॉइंट से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मेरे प्यारे वीर? मानकर चलो 32 तो ये है ही। जॉइंट की बात करूं तो एक जॉइंट ये वाला और ये वाला जब ऊपर के दो बने तो इस बीच वाले जॉइंट को चेक कर लेना, ये 4 बार बनेगा। ये जॉइंट बीच वाला 4 बार बनेगा। जब ऊपर के दो जुड़े तो एक जॉइंट, दो जॉइंट, नीचे के जॉइंट पे ये तीसरा जॉइंट, चौथा जॉइंट, मेरी ओर के पे ये 5वां जॉइंट, छठा जॉइंट, इधर के ये 7वां जॉइंट, 8वां जॉइंट, यानी ये जॉइंट 4 बार बना है।
जब ये ऊपर के दो मिले तब भी जॉइंट बना, नीचे के दो मिले तब भी ये जॉइंट बना, मेरी साइड के दोनों मिले तो भी बना, इधर के दोनों मिले तो भी बना। तो 4 बार ये 5 6 7 8 जॉइंट हो गए। इसके बाद ये 4 ट्राइंगल, हमें पता है कि जॉइंट तो केवल दो के ही बीच में बनता है, लेकिन ये 4 ट्राइंगल और बन जाएंगे मेरे प्यारे गुड्डा। तो कहने का अर्थ है कि ये 32 8 40 4 44 ट्राइंगल बन जाएंगे, 44 ट्राइंगल बन जाएंगे मेरे सभी प्यारे साथी। बताएंगे, बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत किसी भी प्यारे वीर को? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सही है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत अच्छी तरीके से सवाल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब सुनो ध्यान से। अब मेरे प्यारे वीर, जब हम इतना कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो मेरे प्यारे वीर अब बताएंगे कि ये कैसे कैसे बन गए। 8 तिया 24, 24 प्लस 4 प्लस 1 बना था, तो ये 29 यहां पर ट्राइंगल हो गए थे। अब यहां पर हमने अभी अभी आंसर बताया है एकदम 44। मेरे प्यारे दोस्त अब सुनो ध्यान से, ध्यान से समझना। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ये कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हो गए। कितने हो गए? 15। ये टोटल 15 हो गए। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये भी 1 2 3 4 5 6, ये कितने? 6। तो यहां तक जोड़ोगे। देखो मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, क्योंकि बच्चा ना कई बार क्या करता है, बच्चा कई बार क्या करता है, जैसे बच्चे ने ये पढ़ा 1 2 3 4, तो ये 4 3 7 2 और 1 10, और ये भी 1 2 3 4, ये भी 4 3 7 2 और 1 10, और 10 और 10 20 हो गया। बच्चा कई बार क्या करता है कि बच्चे को लगता है कि यार मैंने जो क्वेश्चन किया है उसमें जो लेफ्ट साइड में जितनी लाइन है उतनी राइट में होंगी, तो बच्चा जस्ट डबल कर देता है एक साइड की वैल्यू को गिनकर। तो कहने का मतलब यह है कि 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हो गया। अब यहां पर बच्चा गिनता नहीं है, बस 15 दूनी 30 लगा देता है, पहले ऑप्शन पर 30 होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इधर खाने 5 है इधर 6, तो गुड्डा यहां आंसर लगाएगा 6 गुणा 7/2 हम कर सकते हैं, 2 3 6 7 21। भाई टोटल वैल्यू का योग कैसे करते हैं, n प्लस 1/2 ही तो करते हैं। तो ये आ जाएगा 15 और 21 प्लस करके 36 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ यहां पर मैंने डबल ऐसे क्यों कर दिया, यहां पर सीधी सी बात है, 4 खाने ये थे 4 खाने ये थे, तो 4 3 7 दोनों 10, ये 20 आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। दूसरा